नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो दूसरा पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी और जिसका पेपर कोड है SOC 305, उसके आंसर की को देखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका जो पहला प्रश्न है, प्लास्टिक लैंगिकता की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लास्टिक लैंगिकता की जो अवधारणा है वो एक गिडेंस के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक रूप से लिंग निर्माण का क्या अर्थ है? तो सामाजिक रूप से लिंग निर्माण का अर्थ है लिंग समाज द्वारा निर्मित होता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो लिंग भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक परिवारों में महिलाओं की भूमिका क्यों बदल रही है? तो शिक्षा और रोजगार के कारण बदल रही है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन लैंगिक समाजीकरण का माध्यम है? तो परिवार, विद्यालय, मीडिया, ये सभी जो है लैंगिक समाजीकरण के माध्यम है। डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नारीवादी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन विश्व के प्रथम आंदोलनों में से एक था, तो पारिस्थितिकी नारीवादी आंदोलनों में से एक था। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या था? तो लैंगिक असमानता का मूल कारण था लिंग के बारे में पूर्व कल्पित सामाजिक और व्यक्तिगत विश्वास। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आय का स्तर भी लैंगिक असमानता का कारण होता है, लेकिन ये मूल कारण में नहीं आता है, तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, उग्रवादी नारीवाद का मानना है कि क्या मानना है? आपको यहाँ पर बताना है कि पितृसत्ता शोषण का मूल कारण है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, उदारवादी नारीवाद मुख्य रूप से किस पर ध्यान देता है? तो उदारवादी नारीवाद जो है समान अधिकार और अवसर पर जोर देता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता क्या है? तो पितृसत्ता जो है ऐसी व्यवस्था है जहां पुरुषों का प्रमुख नियंत्रण होता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण क्या है? तो लड़के नहीं रोते, ये लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इस पुस्तक की रचना गेर्डा लर्नर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य कौन सा है? तो भारत में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक जो अवैतनिक कार्य है वो घरेलू श्रम है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन एक नीति है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है आपको बताना है? तो लिंग वेतन अंतर को समाप्त करता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एक प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण नारीवादी हैं, कौन है? तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, वंदना शिवा हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी प्रथा लैंगिक संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो लैंगिक संतुलन को नकारात्मक रूप से कन्या भ्रूण हत्या प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ग्लास सीलिंग किसे कहते हैं? किसको ग्लास सीलिंग कहा जाता है? तो अदृश्य बाधा जो महिलाओं को उच्च पदों तक पहुंचने से रोकती हैं उसको ग्लास सीलिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें किस ओर ले जाता है? तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण जो है उनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, लैंगिक संवेदनशील शिक्षा प्रणाली का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो सभी लिंगों के लिए समान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो कार्यक्रम केंद्रित है वो जननी सुरक्षा योजना है, एकीकृत बाल विकास योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है। तो डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो मातृ मृत्यु दर किसको कहा जाता है, तो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, प्रजनन स्वास्थ्य में क्या शामिल है। प्रजनन स्वास्थ्य में क्या शामिल होता है, तो मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित प्रसव, ये सभी शामिल होता है। तो डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, एनीमिया आमतौर पर किसमें पाया जाता है। तो एनीमिया आमतौर पर जो है महिलाओं में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वुमेन द लार्जेस्ट रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो है जे मिशेल के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, द फेमिनिन मिस्टिक पुस्तक के लेखक हैं कौन, इसके लेखक हैं आपसे पूछा गया है। तो बैटी फ्रीडन है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, एसिड अटैक माना जाता है। एसिड अटैक क्या माना जाता है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को किस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किया जाता है। तो आपका 29 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पाश अधिनियम के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में शामिल है। आपको बताना है कि क्या शामिल है। तो ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, निजी तस्वीरें बिना अनुमति साझा करना शामिल है, साइबर स्टॉकिंग शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बनाया गया था। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जो लिंग के आधार पर किसी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 15 है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें प्रदान की गई हैं। तो 33% सीटें प्रदान की गई हैं। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में स्त्री असमानता नामक पुस्तक की लेखिका हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर साधना आर्य के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर 1090 है। यहाँ पर अगर वुमेन हेल्प लाइन नंबर पूछा होता तो 1091 हो जाता। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। तो बलात्कार एक दंडनीय अपराध है, वो आईपीसी की धारा 376 कहता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निर्भया फंड किसके लिए शुरू किया गया था। तो निर्भया फंड जो है महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर क्या प्रदान करता है। तो वन स्टॉप सेंटर जो है चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए परामर्श। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह दोनों से संबंधित है। तो 41 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा लेखक उदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक है। तो उदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक जो है जे.एस. मिल को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पास्को अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो पास्को अधिनियम जो है 2012 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। तो गाली देना सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक है वो अन्ना ओकले के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक जो है 1975 से लेकर 1985 को घोषित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो है 2005 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? तो राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के साथ। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में घरेलू और लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंध है? तो 50 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी बलात्कार, दहेज, बाल विवाह। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।